वेलकम एच टी अकेडमी। टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो रजे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, तो आपने सबने कर ली होगी। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट। तो कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और इसमें आपको जो फर्स्ट टर्म लेते हो वो लेते हो आप ए, दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, क्योंकि डी के आपका कॉमन डिफरेंस, तो आप एक फिक्स वैल्यू जो ऐड करते जाते हो। ये सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, लाइक दिस यू विल राइट। तो मैं फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूँ a1 नाउ, या a1 या फिर कहीं लिखते हैं t1। ओके, t1 या a1, कहीं भी a1 भी लिखा होता है, कई बार आप t1 भी लिखा होता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। t1 इज a, तो आपकी फर्स्ट टर्म बेटा है a। a2 या फिर t2 सेकेंड टर्म, और e2 का मतलब सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपकी क्या थी a प्लस डी। ए प्लस डी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 होता है। a3 या t3 मतलब थर्ड टर्म, ये क्या होती है a प्लस 2d, ए प्लस 2d। ए प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 1d ना। a4 t4 फोर्थ टर्म व्हाट इज इट a प्लस 3d, a प्लस 4 माइनस 1d। तो रजे आप ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है अभी, जो मैं अंडरलाइन करूँगा ना उससे ध्यान से देखना। 3 देखो, जो टर्म है उसमें से एक माइनस करके आपका d आ रहा है, ये तो सब में आ रहा है। अगर आपको t8 निकालना है तो ये क्या होगा, वैसे तो यहाँ पे क्या करते तो एक माइनस करते, तो यहाँ पे 4 है तो 3 है तो 2 है, तो 8 है तो क्या आएगा 7d। या फिर आप क्या ले सकते हो 8 को a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो यहीं से आया 7d आपका भी। 8 में से जो भी आपकी टर्म है उसमें से एक माइनस कर दोगे, उतने डी आप ऐड करोगे। अगर आपको पूछा होगा nth मतलब nth टर्म या an से भी लिख सकते हो, व्हाट इज इट a प्लस nth के लिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा n माइनस 1d। तो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म। तो कई बार रजे क्या लिखा होता है, आपको सीरीज दी होती है 5, 7, 9 और 19, ये nth टर्म है, लास्ट टर्म बता दी। कई बार nth टर्म को ही क्या लिखा होता है भी nth टर्म इज लास्ट टर्म। तो कई बार हम tn की जगह क्या लिखेंगे tn, या फिर an की जगह क्या लिख लेंगे l मीन्स लास्ट टर्म। ओके, तो रजे आपका बेस इसमें यही है। अभी टीएनथ टर्म आपको कोई मर्जी टर्म पूछी हो एपी में तो क्या होगी ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ से आपकी कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज के। रजे एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सरसाइज करने से पहले आप हमेशा रफ नोटबुक पे एग्जाम्पल्स किया करो। ये नहीं है भी मैंने समझा दिए तो बस हो गए, मैंने को तो आते ही है रजे। आप जब खुद अपने आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आने वाले अच्छे से। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल्स करने हैं, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एपी व्हाट इज इट गिवन टू यू। एग्जांपल 3, एपी इज 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। तो रजे 2 मतलब फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, क्या है 2। सेकेंड टर्म t2 क्या दिया हुआ है 7, तो t2 का मतलब सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी। जी नाउ 7 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, यहाँ से आपके पास डी आ जाएगा 7 माइनस 2, डी इक्वल्स टू 5। ये तो मैंने ऐसे निकाला, आप सीधा भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, आपकी फर्स्ट टर्म है 2, डी क्या आएगा सीधा सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 2, ये क्या आया 5। चाहे आप डी ऐसा निकाल लो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 12 माइनस 7 इट विल ऑल्सो कम 5। तो योर डी इज 5 एंड ए इज 2। तो आपके पास कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी ही चाहिए, उसके बाद आप कोई मर्जी टर्म निकाल सकते हो। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड द 10th टर्म, t10 यू हैव टू फाइंड। तो जनरल फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था रजे। नाउ यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d। व्हाट इज इट a 2, 10 माइनस 1 9, d 5, 9 5 is 45 plus 2 47, 10th term is 47।
दिस इज आंसर ऑफ थर्ड एग्जाम्पल का आपका 10th टर्म क्या आई बेटा आपकी 47। इज दैट ओके। अब हम करते हैं 4th एग्जाम्पल। विच टर्म ऑफ द AP 21 15 डैश डैश -81। आपसे क्या पूछा, 81 आपकी कौन सी टर्म होगी AP में। लेट अस टेक, मान लो मैंने ये 47 लिखा, ये आगे आगे जाके 47 आ गया। 47 कौन से नंबर पे आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 10th नंबर पे आ रही है। अभी हमने निकाला 10th टर्म। तो अभी आपसे पूछा जो ये -81 होगा ये कितने नंबर पे आएगी, कौन सी टर्म होगी आपकी AP की। और उसके बाद एक चीज़ और पूछी यहाँ पर, ऑल्सो इज एनी जीरो टर्म। ये देखो प्लस वाली टर्म्स हैं, कम हो रही है वैल्यू तो जीरो भी है। आपको चेक करना है इस AP में आपका जीरो आएगा या नहीं आएगा, वो बाद में निकालेंगे। पहले तो हम ये चेक करते हैं भी आपकी -81 वाली टर्म कौन सी होगी। ओके, तो रजी पहले तो AP लिखते हैं। AP क्या है दी हुई आपको, एग्जाम्पल 4th। -21 18 15 21 18 15 -81। तो रजी अभी हमने फॉर्मूला किया था Tn = A + n - 1D। सब जगह आपको यही फॉर्मूला लगाना है। A की वैल्यू कितनी की है, फर्स्ट टर्म कितनी है 21, D कितना है 18 - 21, इट विल कम -3। तो D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -3 और A की वैल्यू आपको गिवन है 21। तो A और D चाहिए आपको। Tnth टर्म मैंने मान ली जो आपकी लास्ट टर्म है, ये मैंने मान ली लास्ट टर्म ऑफ द AP इज -81। तो Tnth टर्म मतलब कोई भी टर्म है ये, मेरे को nth टर्म ये नहीं पता उसकी वैल्यू कौन सी है, कौन सी टर्म है ये, एग्जैक्ट वैल्यू पता है। A की वैल्यू 21 प्लस मेरे को पता ही नहीं ना बेटा ये Tnth मतलब जो मैंने -81 टर्म लिखी है ये कौन सी टर्म है, तो वो तो मेरे को पता नहीं, वो मैंने n-1 लिख दिया। T कितना है -3। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी और वो n क्या बताएगा भी जो आपका जो ये वाली टर्म है -81 वाली ये कौन से नंबर पर आ रही है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। -81 = 21 -3 × n -3 n +3। Now 3n will come on left side with positive sign। 21 + 3 24 81 + 81 हो जाएगा। 3n = 5 10 105। Now n = 105 divided by 3, then n = 35। तो रजे जो आपकी AP होगी, जो AP लिख रही हो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये आपकी पता कौन सी टर्म होगी 35th टर्म। जब आप ये AP लिखते जाओगे 35th वाली जो टर्म होगी वो आपकी कितनी होगी -81। ये आपके आगे पहले पार्ट का आंसर। अभी आपको बोला गया है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसमें जीरो आ रहा है कि नहीं। मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखो। 21 18 के बाद 15 3 माइनस करो, 15 में से 3 माइनस किया 12, इसमें से 3 माइनस किया देन 3 देन आपकी ऐसी आती जाएगी ना जो सीरीज AP ऐसी जाएगी। अब देखो यहाँ से आपके पास जीरो टर्म आ रही है, यस जीरो इज ए टर्म। अब बट आप ऐसे नहीं करोगे, आप कैसे करोगे, ये तो आपकी अगर ये तो छोटी थी तो आपने निकाल दी, अगर ये आपकी AP बहुत बड़ी होती, मान लो यहाँ से होती शुरू, तो आप फिर इतने टर्म्स थोड़ी लिखोगे रजे। तो आपको क्या करना है, अब Tnth यही फॉर्मूला फिर लगा दोगे आप, Tn का फॉर्मूला लगा दो। Tn अब आपको nth टर्म क्या चाहिए 0, nth टर्म 0 चाहिए और A की वैल्यू कितनी है 21 प्लस 0 कितने पे आएगा ये हमें पता नहीं है, चेक करते हैं कितने पे आता है -3। अब रजे सोल्व करो इसे, 21 -3n + 3, 3n इधर आगे प्लस में आ जाएगा, 3n = 24 n = 8। तो रजी n का मतलब 8 आ गया। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, मतलब जो आपकी जीरो वाली टर्म आ रही है वो कितने नंबर पर आएगी 8th नंबर पे आएगी। चेक कर लेते हैं, 21 18 15 12 9 6 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th पोजीशन पे क्या आ गई आपकी जीरो टर्म, तो जीरो आ गई, यस। अगर मान लो अब आपको अगर मान लो ये नहीं आनी होती तो कई बार क्या होता है यहाँ पर अगर आपको मान लो नंबर ये आ रहा है तो आपकी सीरीज यही होगी, यहाँ पर सीरीज आपकी यही आएगी यहाँ पर।
फिर आपका यहाँ पे 1 फिर -2, यही सीरीज आती। अब यहाँ पर 0 नहीं आ रहा। अब इसी के लिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जब आप ये निकालोगे ना तो n आपका आएगा ही नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी n की। करके देखो, 0 = a की वैल्यू 22 प्लस n-1 d की वैल्यू -3। तो सिर्फ मैंने फर्स्ट टर्म चेंज कर दी, देखो क्या होगा, 22 - 3n + 3। तो 3n इधर आके प्लस में, 22 + 23, 22 + 3 25। तो n = 25 डिवाइड बाय, क्या ये डिवाइड होगा एग्जैक्ट? नहीं होगा। तो मतलब 0 वाली टर्म कोई होगी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू होगी नहीं। चेक कर लो आप, आई नहीं रही 0 टर्म। यहाँ से पता लगेगा भी आपको ये टर्म आएगी या नहीं आएगी। कोई भी पर्टिकुलर टर्म आपको चेक करना है भी वो कहाँ पर है या फिर वो आएगी या नहीं आएगी, तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला लगाना है, पुट कर दोगे टर्म की वैल्यू ए और डी आपको पता होगा। एन की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो वो वाली टर्म होगी, अगर एन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही होगी तो वो टर्म आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब एन की वैल्यू नहीं आई तो ये 0 आएगी नहीं रहा। चेक कर लो 0 नहीं आ रहा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द एपी। एपी आपको बताना है जी। एपी के लिए सबसे 2 चीज़ें चाहिए। देखो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता लग गया और डिफरेंस पता लग गया एपी का क्या है, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म है। ए निकाल दिया, a + d, a + 2d, तो आप एपी निकालते जाओगे। तो एपी निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, a और d। तो अभी आपको a और d के लिए 2 कंडीशन दी होंगी, चेक करते हैं क्या है। एग्जाम्पल 5, डिटरमिन द एपी whose third term t3 = 15 and t3 = 5, third term is 5 and seventh term is 9। तो सेवन्थ टर्म आपको बेटा 9 दी हुई है और थर्ड टर्म आपको 5 दी हुई है। तो आपको बताना है एपी क्या होगी। तो रजित थर्ड टर्म t3 का फॉर्मूला a + 2d, तो यही होगा आपका। और t7 का फॉर्मूला a + 6d, वही tn वाला फॉर्मूला लगाना है, tn = a + n-1d। तो रजे जितने भी टर्म होगी एक कम कर दोगे, 2d, यहाँ पर 7 है तो 6d। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, माइनस कर दो दोनों को। जब आप माइनस करोगे तो दिस विल कैंसल, 5 - 9 -4, 2 - 6 -4d, -4 - 4 कैंसल, d = 1। तो जब आपकी d की वैल्यू आपके पास आई 1, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ, d की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो आपके पास a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 1। तो फर्स्ट टर्म इज a 3, d +1 करो, 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज योर एपी। आपको 3 टर्म्स या 4 टर्म्स लिख दो, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, तो आपकी एपी आ जाएगी। अब एक चीज़ और चेक कर लो, सही भी है कि गलत है। थर्ड टर्म पे क्या आना चाहिए, 5, 1 2 3, थर्ड टर्म पे 5 आ रहा है। सेवन्थ टर्म पर क्या आना चाहिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ टर्म पे 9 आ रहा है, बिल्कुल। तो आपने जो ये आंसर निकाला एपी भी है, बिल्कुल ठीक है आपके। इज दैट ओके ना। एग्जाम्पल 6, बेटा एग्जाम्पल 6 तो अभी आपको पता ही हो, आइडिया मिल गया होगा कैसे करोगे। चेक वेदर 301 इज टर्म, भी ये 301 उसमें एपी में आएगी या नहीं आएगी। तो क्या करोगे, इसमें भी tn का फॉर्मूला पुट करोगे सिंपली। एग्जाम्पल 6, check whether 301 is a term of the list of the numbers 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट। तो मतलब इसमें जब आप एपी करोगे तो क्या इसमें 301 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो वही रजे एक ही फॉर्मूला आपके पास, tn = a + n-1d। tn मतलब कोई भी टर्म मैंने ले ली, 301 आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करते हैं। a की वैल्यू कितनी है रजे, 5, और d की वैल्यू 11 - 5 6। तो a you will put value 5, n-1 d 6। now solve it, 301 = 5 + 6n - 6। now 301 + 5 - 6 -1, it will come here on left side, it will with positive sign, 6n, 302 divided by 6 = n। तो n = 302 डिवाइड बाई 6। अब इसे सॉल्व करो बेटा, कट करके देखो, कट करके हो रहा है या नहीं हो रहा। 302 को 6 के साथ डिवाइड करो, 6 5 30,
2 रिमाइंडर देन 0 2। तो ये तो आपका रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, तो एग्जैक्ट नहीं डिवाइड होगा, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, तो आपकी 301 टर्म इस AP में नहीं होगी। नो, 301 इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5 11 17 23। ओके, तो ये आपके नंबर में नहीं होगा। अब आपका जो अगला एग्जाम्पल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है काफ़ी। इससे रिलेटेड आपके RD शर्मा में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना भी इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो बाकी भी सारे समझ आ जाएंगे, अगर आपको मैं थोड़ा सा मोल्ड करूँगा क्वेश्चन को। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। आपको ये बताना है 2 डिजिट वाले नंबर कितने होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। तो पहले तो चेक करो 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं रजय, कहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे को बताओगे आप। एग्जाम्पल 7 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 लाइक दिस, और ये कहाँ तक जाएंगे 99 तक। अब आपको ये बताना भी इसमें ऐसे कौन कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। तो पहले तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर, सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 10 डिवाइड होता है 3 से? 9 11 9 12 होता है। तो आपका सबसे पहला नंबर आ गया जो 3 से डिविजिबल है 12। इसके बाद कौन सा आएगा 15, इसके बाद 18। तो ये ऐसे जाता जाएगा, मतलब जो 3 से डिविजिबल होंगे कहाँ तक। लास्ट वाला नंबर कौन सा 99 डिवाइड होता है, बिल्कुल लास्ट नंबर 99। तो ये सारे के सारे नंबर आपके जो 3 से डिवाइड होने वाले आगे, ये आ गया आपका आंसर। बट कितने एग्जैक्ट नंबर कितने होंगे ये बताना है। नंबर बता दोगे वही फॉर्मूला लगा के, Tn equals to A plus n minus 1D. Now you will put the values of A and D and Tn. Last term what is it? 99. You will write here L also. A 12 plus n minus 1 D 3. Now 99 is equals to 12 plus 3n minus 3. 99 equals to 12 minus 3 9 plus 3 9 राज इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 90 डिवाइड बाई इक्वल्स टू 3n, तो n इक्वल्स टू 30। तो मतलब आपकी जो 3 से डिविजिबल वाली टर्म्स आएंगे इस पूरी 2 डिजिट वाले नंबर्स, वो कितने होंगे 30 नंबर्स। तो 10 से लेके 99 तक आपके 30 नंबर्स होंगे जो 3 से क्या होंगे डिवाइड। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए आपको यहाँ पर AP में पीछे से टर्म बतानी है। अब आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म फ्रॉम द AP, 11th टर्म ऑफ द AP, आगे से 11th टर्म या 15th टर्म जो भी पूछ रही आपने बता दी। बट यहाँ पर देखो, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से काउंट करना है AP के, पीछे से काउंट करके आपको बताना है भी AP की 11th टर्म पीछे से कौन सी होगी। आगे से तो हमने सीख ही लिया कैसे करना है। तो अब आपकी AP क्या है, एग्जाम्पल 8। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रजित, ध्यान से देखना। 10 7 4 माइनस 62। तो रजित कुछ बच्चे सोचेंगे पूरी लिख लो टर्म, पीछे से काउंट करके लिख लेंगे, बट इतना ये छोटी वैल्यूज हैं तो ये कर लिया। अगर बड़ी वैल्यूज होंगी तो कैसे करोगे, तो आपको एक मेथड अब सीखना, देखो कैसे करोगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के आपके पास मेथड्स हैं 2। तो फर्स्ट ऑफ आई विल टेल यू फर्स्ट मेथड। दोनों मेथड ईजी हैं, दोनों बता देता हूँ आपको। रजे अगर आपको यहाँ पर एक सिंपल चीज़ करते हैं पहले, इस क्वेश्चन करने से पहले, मान लो आपके पास टर्म्स कोई भी AP है, ये 5 7 9 11 13 15 17। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे को यहाँ से टोटल टर्म्स काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल टर्म्स 7 है। तो यहाँ पे चेक करो, अगर आपको आगे से 5th टर्म पूछी है तो वो क्या होगी 1 2 3 4 5, 5th टर्म आगे से यही होगी। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए पीछे से 3rd टर्म क्या होगी, 3rd टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से लास्ट टर्म क्या आ रही है, आगे से 5th टर्म चेक करो कौन सी है, 1 2 3 4 5 13, पीछे से चेक करो 1 2 3, ये भी क्या है 13। तो जी पीछे से भी 3rd टर्म 13 है, आगे से भी 5th टर्म 13 है। तो चेक करो ये 3rd कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको आगे से ही निकालनी है। अगर आपको जो ये 13 टर्म है जब पीछे से काउंट कर रहे हो तो भी काउंट हो रहा है, जब आगे से काउंट कर रहे हो तो भी काउंट हो रहा है। तो अगर आपकी टोटल टर्म 7 है, आपको निकालनी है पीछे से 3rd टर्म, पीछे से क्या निकालनी है 3rd टर्म।
तो जो भी पीछे से टर्म निकालनी है वो माइनस करो। 7 माइनस 3 4 आया, 7 माइनस 3। एक्चुअल में क्या बनना चाहिए, फोर्थ टर्म आगे से आनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या बताना है, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म बतानी है, ना कि थर्ड टर्म के बाद। अगर आप 7 माइनस 3 करोगे तो 7 माइनस 3 का मतलब जो थर्ड टर्म है वो नहीं, उससे आगे वाली जो होगी थर्ड टर्म एग्जैक्ट वाली कौन सी होगी, तो 7 माइनस 3 करके +1, तो आपकी +1 करोगे तो वो आपका आंसर आएगा। लेसन अगेन, ये चीज़ शायद नहीं समझ आई होगी आपको, दोबारा से देखो रजे। अगर आपसे मैं बोलूँ T5 स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या होगी 13। अगर आपको मैं बोलूँ आपको निकालना है T4, तो ये क्या आएगा 11। अब आपको ये तो आपने निकाला आगे से। अगर मैं आपसे पूछूं पीछे से थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये टोटल टर्म आपकी 7 है, 7 माइनस 3 करके ये T3 लिखोगे, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 7 टोटल टर्म्स हैं, 3 माइनस कर दिए, फोर्थ टर्म बननी चाहिए, बट फोर्थ नहीं आएगी, वो फिफ्थ टर्म होगी, चेक कर लो। थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट 13 है, तो 13। तो जब आपने 7 माइनस 3 किया तो 7 माइनस 3 तो 4 आएगा, बट नहीं, हमेशा पीछे से जितने भी टर्म निकालनी है वो माइनस करके, अगर आपको पीछे से थर्ड निकालनी है तो 3 माइनस करो और उसमें करो +1, और +1 क्यों करना चेक करो। अगर आपको थर्ड टर्म पीछे से निकालनी है और आगे से फिफ्थ टर्म निकालनी है, 3 + 5 8, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके 7 है। अगर आप एक और चेक कर लेते हैं, फोर्थ टर्म बतानी है आपको, या थर्ड टर्म आगे से, या सेकंड टर्म ले लेता हूँ मैं, सेकंड टर्म फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज इट 7, और ये पीछे से कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6, पीछे से ये सिक्स्थ टर्म है, पीछे से कौन सी है ये, पीछे से सिक्स्थ टर्म है और आगे से सेकंड टर्म है, 2 + 6 8 आ गया ना। तो ये एक ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये वाली टर्म है ये आगे से भी काउंट कर रहे हो आप, पीछे से भी काउंट कर रहे हो, तो इसलिए आपने ये यहाँ पे +1 करना होता है लास्ट में। अब आप ध्यान से देखो, जो आपका ये क्वेश्चन है ये कैसे करोगे, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ बच्चे। ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है भी, आपको किस में से क्या माइनस करना है और किस में क्यों। एक और क्वेश्चन देखो, आपका एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं। यहाँ पर आपका E क्या है 10, D कितना है 7 माइनस 10 -3, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, Tn = E + n - 1 D, तो देखिए Tn -62 = A 10 + n - 1 D की वैल्यू -3। -62 = 10 - 3n + 3, -62 = 13 - 3 9, 3n बच्चे इधर आ जाएगा आपका, 13 + 62 इधर जाएगा, तो 3n = 75, n = 25। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है एपी में 25। अगर आपको बोला हो T19 निकालो, तो T19 कैसे निकालोगे, A + 18D, सिंपली ऐसे करके निकालोगे ना। आगे से तो जैसे जो मर्जी टर्म निकालनी हो आप ऐसे निकालोगे, बट यहाँ पर आपको बोला गया फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। 25 टर्म्स हैं टोटल पूरी एपी में, अगर आप 25 में से 11 माइनस करो तो ये क्या बना 14th, तो जो 14th टर्म होगी क्या वो 11th टर्म होगी पीछे से, नहीं, तो हमेशा एक कम माइनस करना है, क्योंकि 11 तो आपने बतानी है, ये तो आपने माइनस ही कर दी। तो आपको अगर 11th टर्म पूछी है तो 11 माइनस करके +1 कर दो, तो 15th टर्म जो होगी आपकी पीछे से आगे से, वही पीछे से कौन सी होगी 11th, क्योंकि 15 + 11 कितना आया 26। तो ये एक ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपकी 11th टर्म पीछे से है और आगे से जो 15th टर्म है वो क्या है, दोनों की दोनों सेम, वो 2 बार काउंट होगी, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 26। तो रजी 11th टर्म आपको पीछे से बतानी है, जो 11th टर्म पीछे से होगी वही टर्म आगे से कितनी होगी 15th टर्म होगी। एक और एग्जांपल लेके देखो, 2 3 4 5 6। अगर आपको रजी यहाँ पर पूछा पीछे से सेकंड टर्म कौन सी होगी, यही होगी पीछे से सेकंड टर्म, और आगे से कितनी है 1 2 3 4, आगे से फोर्थ है पीछे से सेकंड है, ठीक है ना। तो ये चेक करो दोनों का सम कितना बना 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी 6, बट यहाँ पे कितनी है 5। तो ये एक ज़्यादा क्यों आता है, क्योंकि ये आप आगे से भी काउंट कर रहे हो और पीछे से भी काउंट कर रहे हो। ओके, नाउ
अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेटा आ चुकी हैं 25। नाउ यू हैव टू फाइंड 11th टर्म। तो 11th टर्म निकालने के लिए 25 माइनस 11 किया 14 प्लस 1 कर दोगे उसके बाद, तो T15th जो भी टर्म होगी वो आपकी पीछे से 11th टर्म होगी। T15 का फॉर्मूला तो सीधा ही है, a प्लस 14d, a 10 प्लस 14, d की वैल्यू -3, तो 10 प्लस 4 से 12 1 42, ठीक है जी। 10 माइनस 42 इट विल कम -32, तो T15 इज -32। ये थोड़ा सा लेंथी था फॉर्मूला क्वेश्चन आपका। इसमें क्या था, आपको पहले आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, टर्म्स निकालने के बाद जो भी टर्म आपको पूछी होगी पीछे से वो माइनस करके +1 कर दोगे, +1 कर दिए 15, T15 आपकी जो भी आगे से 15th टर्म होगी वो पीछे से कितनी होगी 11th। ये तो था आपका मेथड फर्स्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में क्या करना है, जो आपको AP गिवन है ना रजी, उसको उल्टा कर दो। जो आपकी लास्ट टर्म है वो आपकी फर्स्ट टर्म बना दो, क्योंकि आपको पीछे से बताना है ना 11th टर्म। अगर आपको पीछे से 11th टर्म बतानी है, यहाँ से 11th टर्म बतानी है, तो इसको फर्स्ट टर्म मान लो, मतलब यहाँ से काउंट करना शुरू करो। तो A आपका ले लो -62, D आपका कितना है, D तो पूरी AP में वही रहेगा, सब -10 कितना था -3, A आपका -62, D आपका -3, तो यहाँ से T11 निकाल लो डायरेक्ट, तो आपके पास सीधा आंसर आएगा, क्योंकि आपके पीछे से काउंट करना शुरू कर रहे हो, क्योंकि जो आपने फर्स्ट टर्म ली है वो -62 ली है, D आपका कितना है -3। तो चेक करो रजी, अब यहाँ पर A + 10D, A की वैल्यू -62, 10 इंटू D की वैल्यू -3, -62 प्लस, हाँ जी। अब एक चीज़ और, अगर आपने D की वैल्यू, आपने मान लो कोई AP है 2 5 8 11 14, मान लो ये छोटी सी AP है। अगर मैं आगे से शुरू कर रहा हूँ AP, A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू कितनी है चेक करो, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू कितनी है 3। अगर मैं ये AP पीछे से शुरू करूँ, मैं इसको लिख लूँ उल्टा करके 14 11 8 5 2, तो A की वैल्यू मेरी बन जाएगी 14, बट D की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो D आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका D कितना बन जाएगा, अब आपका पहले D कितना था चेक करो, 7 -10 -3, तो अब आपका D बन जाएगा रजी 3, प्लस पीछे से आप 3 3 ऐड करते जाओगे या आगे से 3 3 माइनस करते जाओ, बात तो एक ही है, आगे से 3 3 माइनस कर लो या पीछे से 3 3 प्लस कर लो। तो ये फर्स्ट टर्म पीछे से ये आप ऐड करते जाओगे तो आगे टर्म निकालते जाओगे। तो अब आप निकालोगे T11, A + 10D, नाउ A -62 प्लस 10 इंटू 3, -62 प्लस 30, इट विल कम -32। तो ये आपका सीधा T11 -32 आ गया। तो ये आपने कैसे निकाला रजे, आपने लास्ट टर्म को आपने मान लिया फर्स्ट टर्म, और आपका D जो भी था वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस AP को पूरा का पूरा आपने उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद आपकी 11th टर्म आपकी क्या आएगी -32। अब हम करते हैं बेटा लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। जो लास्ट अब आप खुद कर लोगे, बड़ा इजी है वो। और जो अब आपको मैं 9th एग्जांपल करवा रहा हूँ ये भी इजी है, ये आपने करवाया था मैंने आपको थोड़ा सा। सम इन्वेस्टेड, एक पर्सन है वो कितने इन्वेस्ट कर रहा है रुपीज़, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8%। डज द इंटरेस्ट आर इन AP, तो हर साल के लिए चेक करो इंटरेस्ट AP में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। सिंपल इंटरेस्ट AP में आया था, यस सिंपल इंटरेस्ट AP में आएगा। चेक करते हैं यहाँ पे टाइम, पहले तो मैं निकालता हूँ SI1 सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो PRT/100 होता है जी। अब मैं आपको सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, चेक करो, P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 8, T की वैल्यू 1/100, तो इट विल कम 80। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 80 रुपीज़। फॉर सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल कम 1000 इंटू 8 इंटू 2/100, तो इट विल कम 80 इंटू 2 160 रुपीज़। तो दिस विल कम SI2 160। अगर आप SI3 निकालोगे, मतलब कि थर्ड साल में 3 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वो आपका आएगा 240 रुपीज़। तो रजी चेक करो,
80, 160, 240 AP में है। यस, फर्स्ट टर्म आपकी 80, डिफरेंस आपका 80, तो ये AP बन गई आपकी 80, 160, 240 लाइक दिस। यस, दिस फॉर्म एन AP। अब आपको बोला उसके बाद फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो जी ये आपकी A बन गई, A की वैल्यू आपकी 80 और D निकालो कितना आया 160 माइनस 80, ये भी आपका क्या आया 80। आपको निकालना है T30। 30 साल बाद 30 ईयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा A प्लस 29D। A कितना रह आपका 80 प्लस 29 इंटू 80 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस 29, तो ये आएगा 80 इंटू 30, 2400 रुपीज़। तो आपको जो 30 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स 2400 रुपीज़। तो ये आपने विद द हेल्प ऑफ AP निकाला। ओके बेटा, तो ये आपका 9th एग्जाम्पल हो चुका है। 10th एग्जाम्पल भी आपका बिल्कुल सेम है, सभी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको निकाल लोगे सिंपल TN का फॉर्मूला लगा के। ओके, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट previous exercise. If your exercise is completed, then you have to do examples of this exercise. After that you will do exercise 5.2. and अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क ऑन माई WhatsApp नंबर। ओके।